हेलो एवरीवन। टुडे वी विल लर्न कार्बन आयन। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बन आयन। चलिए आइए देखते हैं कार्बन आयन होता क्या है। बट इससे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? कार्बोकेटायन के बारे में पढ़े थे, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने लोन इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 6। और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसकी एफिनिटी इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अब आइए कार्बन आयन को देखते हैं। कार्बन आयन क्या है? एक केमिकल स्पीसीज है जिसमें कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। अब इसको समझने के लिए आइए एक रिएक्शन लेते हैं, जिससे हम लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि कार्बन आयन होता क्या है। आइए देखते हैं। इथाइल लिथियम हम लोग लेते हैं। अब हम लोगों को पता है कि लिथियम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्स 0.9 होती है, और वही कार्बन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो हम लोग को पता है कि जब बॉन्ड पेयर में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो क्या काम करता है? इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के काम करने के वजह से इसमें क्या आएगा? सी पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और लिथियम के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसमें कोई भी केमिकल कंडीशन लगाते हैं, इधर हाई हीट और हाई टेम्परेचर, तो इस केस में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड होता है सी और एल आई के बीच में, ये ब्रेक कर जाता है और बनता क्या है? CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड लिथियम पॉजिटिव। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है क्या बना? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये कार्बन आयन बना। अब देखो कार्बन आयन के पास नेगेटिव चार्ज आया क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो लिथियम का बॉन्ड था सी और एल आई के बीच में, इसका जो बॉन्ड पेयर है, इसमें क्या है? शेयर्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, एक है कार्बन का और एक है लिथियम का। तो लिथियम का भी इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण क्या होता है? कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज होना मतलब इसके पास एक लोन पेयर का होना। इसको एक स्ट्रक्चर के तौर पे देख सकते हैं, CH3 नेगेटिव चार्ज। यह क्या हुआ? मिथाइल कार्बन आयन हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। सी का क्या है? बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन से 3 बॉन्डिंग है, और एक जो होगा लोन पेयर होगा, जिसके वजह से इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 + 2, तो 2 2 2, ये क्या है? CH बॉन्ड से आया तो टोटल 6 हो गया, और ये 2 है जो आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? एक तो उसका है खुद का कार्बन का, और एक किसी और का इलेक्ट्रॉन वो खुद चोरी किया है, जिसके वजह से एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जिसके वजह से क्या होता है कि लोन पेयर की वजह से ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब देखो इसको जनरेट कैसे करते हैं। फर्स्ट है बाय एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द कार्बन एटम अल्फा टू नाइट्रो साइनो या कार्बोनाइल ग्रुप विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब क्या है कि अगर हम लोग हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि अल्फा पोजीशन में है, विथ नाइट्रो ग्रुप और साइनो ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप अल्फा पोजीशन में, तो उससे जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा? कार्बन आयन बनेगा। जैसे कि एक रिएक्शन नीचे दिया गया है, उसमें हम लोग देख सकते हैं OH माइनस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH का पार्ट है NaOH। तो क्या हो रहा है कि ये नेगेटिव है, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और सॉरी हाइड्रोजन ले लेगा, और क्या करेगा? CH का जो बॉन्ड पेयर है वो कार्बन की ओर शिफ्ट कर जाएगा, जिसके वजह से इस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड करके कुछ ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस वजह से भी हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड केस है इथॉक्साइड आयन एसिटोनाइट्राइल। वही साइनाइड के केस में क्या होगा? साइनाइड के केस में भी वही होगा कि इथॉक्साइड आयन क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, वो हाइड्रोजन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, और जो ये बोन पेयर है वो कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कर जाएगा।
थर्ड केस भी वही है, इथॉक्साइड आयन जब कहाँ किसके संपर्क में आ रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप के संपर्क में आ रहा है, तो उस केस में भी वही हो रहा है कि हाइड्रोजन को ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है और CH2 नेगेटिव बन रहा है, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज करके खुद को स्टेबिलिटी दे रहा है। नाउ second process is by abstraction of hydrogen of terminal acetylene with a strong base. एसिटिलीन क्या है, थ्री अल्काइन का एक पार्ट, अल्काइन का फर्स्ट ग्रुप है एसिटिलीन। सी दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, सी जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है और जो n है, n के पास एक लोन पेयर है प्लस नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज से H को एक्सट्रैक्ट करेगा। क्यों एक्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि sp हाइब्रिडाइज्ड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पोलर बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की बहुत ज़्यादा है। इस वजह से क्या होगा कि बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर शिफ्ट कर जाएगा, जिसके वजह से बॉन्ड जो है वो पोलर रहेगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन एटम एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, जिसके वजह से NH3 बनेगा और एस्टेलाइड आयन बनेगा। सेकेंड इज बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अब देखो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं, ये साइनाइड है। तो ये वाला जो कार्बन ये अल्फा है, ये कार्बन बीटा है। इन दोनों के बीच में अगर पाई बॉन्डिंग रहता है देन इट इज कॉल्ड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्या कर रहे हो, ये भी जो है साइनाइड के प्रेजेंस में बॉन्ड जो है पोलराइज कर जा रहा है, जिसके वजह से बीटा का जो हाइड्रोजन है वो एक्सट्रैक्ट हो जा रहा है। एक्सट्रैक्ट होने की वजह से फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, जो कि खुद को रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कर जाता है। अब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन का स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी हम लोग देख रहे थे कि कार्बन के पास एक लोन पेयर है और 3 जो है सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, वो मे बी हाइड्रोजन हो सकता है या फर्दर कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जिसके वजह से ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का शेप कैसा है, कुछ ऐसा है, कार्बन और यहाँ पर एक लोन पेयर। अब एक जो रहेगा बॉन्ड वो कुछ इस तरह रहेगा, जो वेज रहेगा, एक रहेगा ये जो है वो क्या होगा, ऑन द पेपर होगा, ऑन द पेपर। ये क्या होगा, इन द पेपर होगा। और ये क्या होगा, विद दिस। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, तो ये अगर स्क्रीन चल रही है तो स्क्रीन के ऊपर जस्ट जो बॉन्डिंग होगा ये सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्रीन के अंदर का जो बॉन्ड है वो वेज जो ये है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इन द पेपर मतलब कि विद इन द पेपर, मतलब कि इसका जो हाइड्रोजन है या कोई भी है, ये आधा, ये जो बॉल है ये आधा पेपर के ऊपर रहेगा और आधा पेपर के नीचे रहेगा। तो इस तरह का बॉन्डिंग और एक लोन पेयर रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और ये जो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है या अल्काइल ग्रुप है, ये एक ट्राइंगल की तरह फॉर्म करेगा ऐसे कुछ। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ये किसका हुआ, कार्बन आयन का हुआ। तो क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पिरामिडल है। और एक बात, इसमें इन्वर्जन भी होता है। मतलब क्या कि ये जो है देखो R1 R2 R3 क्या है, R2 क्या है, ऑन द पेपर है, और R3 इनसाइड द पेपर, और R1 विद इन द पेपर। तो ये कभी ऐसा होगा कि ऐसे रोटेट करके इधर साइड चला जाएगा, जैसे यहाँ दिखा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। यहाँ लिख, since C negative of type, this one undergoes rapid inversion like NH3 molecule, so it can't be resolved due to formation of racemic mixture. racemic mixture बनने के कारण इसको सिंगल मतलब रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि वो अंडरगो रैपिड कन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है इस वजह से। अब देखो इसका जो ज्योमेट्री है वो प्लानर है। वो कैसे, शेप ऑफ
सिंगल कार्बन आयन होता है वो पिरामिडल होता है, जैसा कि अभी हम लोग देखे थे। लेकिन अगर कार्बन एटम कोई नेगेटिव चार्ज कैरी करता है जो कि कंजुगेशन में रहता है कोई भी अल्काइल ग्रुप से, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लानर हो जाता है ऑफ एलाइल मल्टीपल बॉन्ड्स। क्यों? दे आर देन द कार्बन आर ऑलवेज प्लानर। अब इसका कारण देखते हैं क्यों। देखो, ये वाली जो कार्बन, ये कार्बन आयन है जिसके पास एक लोन पेयर है, और ये जो कार्बन, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्डिंग है। पाई बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा कि कोई भी अगर लोन पेयर कंजुगेशन में तब आएगा जब वो प्लानर होगा। प्लानर कब होगा? अब कंजुगेशन में आएगा कैसे? जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट कर गया, तो इसका जो पी ऑर्बिटल है वैकेंट हो गया। अब वैकेंट ऑर्बिटल और ये लोन पेयर में अट्रैक्शन होगा, जिसके वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा। तो ये तभी होगा जब स्पेसिस प्लानर होगा और इलेक्ट्रॉन जो है पी ऑर्बिटल में रहेगा। अदरवाइज पी पाई बॉन्डिंग सुने हैं, लेकिन एस पाई तो नहीं सुने ना, बिकॉज इट इज अनस्टेबल। यहाँ पर कारण देखो क्या लिखा है कि कार्बन नेगेटिव कार्बन आयन आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, एंड फॉर रेजोनेंस टू ऑकर इट इज एसेंशियल दैट lone pair of electrons must be in p orbital। ओवरलैपिंग के लिए p ऑर्बिटल में लोन पेयर का होना बहुत ज़रूरी है। देन ओनली ओवरलैपिंग विल टेक्स प्लेस। और ये p ऑर्बिटल में रहेगा तो ही तो पाई बॉन्ड से ओवरलैप करेगा ना, तो इसके वजह से क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होगा वो प्लानर होगा, ना कि टेट्राहेड्रल। कोई भी कार्बन आयन किस का स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या है, एंड थर्ड कि रेजोनेंस कितना हो रहा है उसमें। चलिए उसके बारे में आगे देखते हैं। देखो, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बोला गया है। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? हम लोग जानते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप होता है प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करेगा तो कार्बन के पास तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है ना, अगर इस पर इलेक्ट्रॉन रिलीज और होता है तो इसके वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो इंटेंसिफाई और कर जाएगा, जिसके वजह से उसके पास तो पहला ही अपना जो नेगेटिव चार्ज है वो तो संभाल नहीं रहा। फर्दर अगर नेगेटिव चार्ज अगर डालते हैं या लोन पेयर डालते हैं तो क्या होगा, वो खुद को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर जाएगा, जिसके वजह से ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या ऑर्डर होगा, 3 डिग्री वेरी लिस्ट स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जिसके वजह से नेगेटिव चार्ज जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई कर जाएगा, जिसके वजह से अनस्टेबिलिटी होगी। 2 डिग्री में कितने हैं, 2 अल्काइल ग्रुप है। 1 डिग्री में सिंगल है, एंड मिथाइल में कुछ भी नहीं है, सिंपल CH3 नेगेटिव है। इसके में क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग ग्रुप नहीं है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इसके वजह से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। दूसरा रीज़न क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। यस, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हम लोग जैसा जानते हैं कि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होता है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपैरिजन ऑफ sp2, विच इन कंपैरिजन ऑफ sp3। तो sp का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑर्बिटल के बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की ओर बिल्कुल क्लोज में रहेगा। अब न्यूक्लियस के तरफ बिल्कुल क्लोज में रहेगा तो उसके वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, विच इन टर्न इज स्टेबल दैन sp2, विच इन टर्न इज स्टेबल दैन sp3। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि जो अल्काइंस है, मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें क्या है, कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड। अल्कीन के केस में sp2 है और अल्केन के केस में sp3 है। तो इसमें हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या डालेंगे, अल्काइन इज मच स्टेबल देन अल्कीन, विच इन टर्न इज मच स्टेबल देन अल्केन। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अब रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस हम लोग अभी तक जितना भी पढ़ते आ रहे हैं उसमें क्या देखते हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर जितना होगा उतना ही कोई भी इंटरमीडिएट स्टेबल करेगा। अब अगर कुछ ऐसा जो कार्बन नेगेटिव उसके साथ कुछ ऐसा अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज को डीलोकेट क्या बोलते हैं उसको, लोकलाइज्ड कर देगा, डीलोकलाइज्ड कर देगा। मतलब क्या कि नेगेटिव चार्ज को एक जगह पे ना होके
हर जगह मूव करेगा, डिस्पर्स करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल कर जाएगा, जैसे कि कार्बोकेटाइन के केस में हम लोग देखते थे। तो रेजोनेंस के कारण वो स्टेबल होगा। देखो, electron in which unshared pair of electron is present on negatively charged carbon। मतलब क्या कि कार्बन जो नेगेटिवली चार्ज है उससे अगर कोई अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है जो कि अटैच्ड है मल्टीपल बॉन्ड से, तो क्या होगा, वो कंजुगेशन में आएगा। कंजुगेशन में आने की वजह से उसमें रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो वो स्टेबल होगा। That's all my dear friends, thank you. If you like this video then please subscribe my channel for new updates. Thank you very much.